हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 का सपोर्टिंग मटेरियल करने वाले हैं, जिसके अंदर प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा साइन कॉस सबसे ज़्यादा हार्ड लगते हैं चैप्टर नंबर 8 के। आज सपोर्टिंग मटेरियल नया वाला जो एडिशन है 2022 से 23 तक का, इसके सारे क्वेश्चन करेंगे लेकिन पार्ट्स में। आज का पहला वीडियो है। इसमें चैप्टर में करने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसके जो फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे याद होने चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूले में आपको लिंक में पहले दे दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये दोनों अगर इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और इनडायरेक्ट भी। जैसे कि हमें पता है साइन थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा के। दोनों को ही हम डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से। किससे? कॉस थीटा से कर सकते हैं। इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? ये होता है टेन थीटा। और याद रखना टेन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, है ना। मतलब 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? टेन 45। जब टेन 10 के बराबर है तो एंगल एंगल के बराबर होगा। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। और ये आपका आंसर खत्म। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें टेन की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके हो? 0 के। तो देखो कैसे करेंगे। हमें आपको पहले ये गिवन दे दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है? 0 के। ठीक है, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं। क्या? साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। माइनस का तो उधर गया तो प्लस का हो गया। और जैसे ये प्लस का हो गया, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, हमने दोनों को ही डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से। किससे? कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करते ही वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर तो कट के 1 आ गया। और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है? 10, है ना। और हमने आपको बताया था यहाँ पर 10 आना चाहिए, और 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 45, और यहाँ पर आ गया 10 थीटा। जब 10 10 के बराबर है तो थीटा थीटा के बराबर होगा। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। ओके, इतना निकाल दिया। अब हमें वैल्यू निकालने इनकी। किसकी? पहले तो बोला 10 की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा, है ना। अच्छा, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 थीटा की पावर 4 सिमिलर कॉट थीटा की पावर 4। अब हम क्या करेंगे? थीटा की जगह पे क्या रख दो? जो वैल्यू निकाली है, वैल्यू निकाली थी आपने 45। ओके, सिमिलर कॉट थीटा की जगह पे 45। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। अगर आपको टेबल याद होगी तो टेबल में देखना, आपको इनकी वैल्यू 1 दे रखी है ना। और 1 की पावर 4, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो, आंसर क्या होता है? 1। 1 की पावर 4 मीन्स 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 2 है। खत्म आंसर। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब 3 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 0। ये आपको गिवन है ना, कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0। जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर है तब हमें
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो हम क्या करेंगे, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय टेन थीटा बोथ साइड, ठीक है। मतलब इसको भी डिवाइड कर दो, किससे, टेन थीटा से, इसको भी डिवाइड कर दो टेन थीटा से, और इसको भी डिवाइड कर दो किससे, टेन थीटा से। ये कट के तो कितना आ गया 1, यहाँ पर तो वैल्यू आ गई 1, और प्लस आपको याद होगा 1 जो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/10, है ना। तो 1/10 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। इसको इससे कट कर दिया तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, टेन थीटा। ओके, टेन थीटा -3 बन जाए 3, और प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3 बन गया, और वैल्यू आ गई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, तो ये आपको इसी की वैल्यू तो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, और हमने क्या निकाली, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू होगी 3, और ये आपका आंसर खत्म। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन। अगला फोर्थ क्वेश्चन है आपका। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इफ टेन थीटा की वैल्यू जो दे रखी है 4/3 दे रखी है, और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो देखो कैसे करेंगे, याद रखना सपोर्टिंग मेटेरियल करने का फायदा तभी होगा जब आपको बेसिक पता हो, आपने एक्सरसाइज या बुक कंप्लीट कर रखी हो। अगर वो क्लियर नहीं है तो आपको इसमें समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो टेन थीटा की जो वैल्यू थी वो थी 4/3। आपको याद होगा आपने पहली एक्सरसाइज में इस तरह का काम किया था, है ना। यहाँ पर हमने थीटा 90 डिग्री मान लिया, इसको माना हमने थीटा। जिसको भी थीटा मानते हैं ट्राइंगल में, थीटा के सामने वाली साइड होती है P, और 90 के सामने वाली साइड होती है H, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। जो बची उसे कहते हैं बेस। ओके, और जो टेन थीटा का फॉर्मूला हुआ करता था वो देखो इस तरह से, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। याद करने के अपने अपने तरीके थे, तो इस तरह से हमने अपने स्कूल लाइफ में किया था, पी बी पी एच एच बी। पापा बीड़ी पियोगे, तो पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या बना है, P/B, मतलब P/B। तो P की वैल्यू कितनी हो गई, P की वैल्यू हो गई 4, और B की वैल्यू कितनी हो गई 3। कई बुक्स में इनका रेशो के रूप में भी लिखा हुआ है, आप रेशो लेके भी कर सकते हैं और बिना रेशो के भी लेके कर सकते हैं। ओके, दोनों से आंसर सही आता है और सेम भी आता है। तो देखो फिलहाल अब इसी ट्रायंगल की बात करें तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर दो साइड पता है तीसरी साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम जरूरी होती है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h तो हमें नहीं पता, लेकिन p तो पता है, p है आपका 4, b कितना है 3। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ गया 25। ये स्क्वायर का इधर गया तो अंडर रूट का, और अंडर रूट का होता है 5। इससे दो वैल्यू निकलती है, प्लस की और माइनस की, लेकिन हम यहाँ पर प्लस की वैल्यू लेंगे क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। ओके, हमने h निकाल दिया। अब आपसे जो अलग अलग चीजें पूछी गई थी पहले वो निकाल देंगे और बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि साइन थीटा बोला गया आपसे, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। P/H, P कितना निकाला आपने 4, और H 5। इसी तरह से कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। B कितना है 3, और H कितना था 5। दोनों चीजें निकाल दी। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है हम उसको लिखते हैं। हमें फाइंड करनी थी वैल्यू साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? देखो, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है 4/5 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू थी 3/5। इसे कहते हैं मेन डिवाइड। ओके, मेन डिवाइड। फिर से साइन थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 3/5। ठीक है, अब एलसीएम लेना आता है ना, तो एलसीएम लेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नीचे वाले नंबर सेम उतार के ऊपर वाले नंबर भी सेम लिख देते, तो मतलब 4 + 3। मेन डिवाइड, सिमिलर काम यहाँ पर भी, नीचे वाले नंबर सेम है तो सेम उतार के ऊपर वाले नंबर भी सेम एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, दोनों को प्लस करो तो 7/5 आया। मेन डिवाइड यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/5। मेन डिवाइड ये है तो नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई का आ जाता है। किसका? ये डिवाइड है, और याद होगा आपको, कभी भी डिवाइड नहीं करते, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इन नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं या उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसको उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा 5/1। 5 से 5 कैंसिल, 7/1 इट मीन्स 7 इसकी वैल्यू है। और ये आपका आंसर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो देखो भाई, यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखी है 3x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। वैल्यू कैसे निकालेंगे समझना। देखो, 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा है, हमें 3 नहीं चाहिए अभी, क्या चाहिए? x। तो देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? कोसेक थीटा, ये मल्टीप्लाई का था, इधर गया तो डिवाइड का। अब मुझे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। मतलब यहां पर x का भी स्क्वायर हो जाएगा और कोसेक थीटा अपॉन 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर और यहां पर वैल्यू आ गई कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 3 का स्क्वायर होता है 9। मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पे अब हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हैं। सिमिलर काम 3/x, 3/x इज इक्वल टू दे रखा है कॉट थीटा, ये मल्टीप्लाई का 3 इधर गया तो डिवाइड का। मतलब यहाँ से जो वैल्यू आ गई 1/x इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन में 3, ये मल्टीप्लाई का 3 इधर गया तो डिवाइड का। अब यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर देखो 1/x का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन में 3 का स्क्वायर। यहाँ से तो वैल्यू आ गई 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और 3 का स्क्वायर होता है 9। मतलब हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब देखो, हमें निकालना था थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। 3 का 3 रखा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 9 माइनस 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर की वैल्यू थी कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 9। ठीक है, एक काम करते, नीचे से कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन निकला नीचे से 9, अंदर क्या बचा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो याद रखना, फॉर्मूला होता है आपका 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 बराबर क्या होगा? ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 आ गई। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 और अपॉन में 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/3। करते हैं आगे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपका, इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा,
x की वैल्यू a साइन थीटा है एंड y की वैल्यू है a कॉस थीटा, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। मतलब x की वैल्यू दे रखी है a साइन थीटा, मुझे तो x का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर। तो वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, इसको फर्स्ट डाल दो, ठीक है। सिमिलर वे में y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा था, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर देखो y का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर a कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। y का स्क्वायर तो y स्क्वायर और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको डाल दो सेकंड। अब एक्स स्क्वायर को प्लस किया गया था वाई स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर को प्लस किया जाएगा वाई स्क्वायर से, मतलब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। पहले को दूसरे से ऐड कर दो, मतलब इसको इससे ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसको इससे ऐड कर दो, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो राइट हैंड साइड तो आ ही गया, इसकी तो वैल्यू निकालनी थी। कॉमन क्या निकला यहाँ से, ए स्क्वायर, दोनों के पास ए स्क्वायर है, दोनों से ए स्क्वायर बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है ना। 8.4 में जो पहला आइडेंटिटी है वो यही है। फिर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ए स्क्वायर बन जा ए स्क्वायर, और ये आपका आंसर खत्म। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी ए स्क्वायर। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन हुआ करें तो ट्रायंगल बना के कर लेंगे, सबसे ज्यादा बेटर रहता है। ओके, यहाँ पर आपको कॉस ए दे रखा है 3/5, तो हम इसका फिगर बना लेते हैं। जब भी ये जो एंगल होता है थीटा, इसको कभी भी 90 डिग्री पे मत रखना, कहीं पर भी रख देना। मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया ए, तो इसके सामने वाला जो साइड होता है उसे कहते हैं पी, और 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसे कहते हैं एच, है ना। और बचा क्या बी। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने पीछे लिखवाया था, वो होता है बी अपॉन एच। क्या होता है बी अपॉन में एच। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 3 और एच की वैल्यू आ गई 5। हमें मतलब क्या निकालना है, पी निकालना है, और बाय पाइथागोरस, और पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए। फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एच कितना दे रखा है इन्होंने, एच दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर, पी आपको पता है नहीं पता, पी स्क्वायर प्लस बी पता है 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये हो गया पी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, और जैसे ही माइनस कर दिया तो ये 16 आ गया, 25 में से 9 गया तो 16, ये स्क्वायर का इधर गया तो अंडर रूट का, और अंडर रूट 16 इसकी जो वैल्यू होती है 4 4 जा 16, मतलब यहाँ पर हम प्लस माइनस मतलब सिर्फ प्लस ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव का होता है। ये माइनस का केस होगा जब आप 11th में पहुंचोगे। आपने पी निकाल दिया, चलो बढ़िया। हमें निकालना क्या था, हमें तो tan थीटा चाहिए। चलो पी भी हमें पता चल गया कि 4 है, और जो tan ए है फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, और पी आपने कितना निकाला, पी है आपका 4 और बी है आपका 3, कितना है 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर लो। क्वेश्चन में बोला था 4 + 4 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 + 4, और tan ए की वैल्यू थी 4/3, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। 4 + 4,
4 का स्क्वायर होता है 16 अपॉन में 3, 4 प्लस 16 चौके 64, 64 अपॉन में 3 हो गया। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, फटाफट कर देते हैं। 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 64 1 जा 64, और दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू आ गई 76 अपॉन में 3। अब पीछे शायद हो सकता है बुक में मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो या किसी में भी दे रखा हो, पॉइंट में दे रखा हो, आप इसमें भी छोड़ सकते हो। ओके, कटता है तो काट दो, वैसे ये कटेगा नहीं। तो चलो आप क्वेश्चन करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 8th क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है आपका। किसका? एनसीईआरटी का। तो देखो क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। बहुत छोटा क्वेश्चन है और जल्दी भी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन हमें इसकी वैल्यू निकालनी, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अच्छा, कॉमन निकल जाएगा कुछ इन दोनों से? बिल्कुल, दोनों के पास 9 है तो 9 हमने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा? sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। आपको याद होगा फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec स्क्वायर ए का। तो 1 बराबर क्या होगा? ये प्लस का 10 स्क्वायर ए इधर गया तो माइनस का 10 स्क्वायर ए, है ना? तो मतलब sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए जहां पर भी आएगा उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1। sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1। तो 9 बन जा 9, और ये आपका आंसर खत्म। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर आपको बोला गया है एक्सप्रेस करना है सेक थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। तो यहां पर जो केसेस होते हैं मतलब सिर्फ फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और बस आपको आंसर निकालना है किसी भी तरह से। सेक थीटा का आंसर कॉट के टर्म्स में होना चाहिए। आंसर सेक थीटा का आंसर कॉट के टर्म्स में होना चाहिए। जैसे कि कोई सा भी आइडेंटिटी लगाओ, कोई सा भी यूज रूल लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, तो करेंगे कैसे? देखो, जैसे हमें पता है हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है दूसरी वाली। और हमें पता होना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। इसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, है ना? मतलब जहां पर भी tan थीटा आएगा उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट। 1 का 1 लिखा, इस स्क्वायर को मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर डाल दिया, यहाँ पर लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 का 1 रखा, और tan थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी 1 अपॉन कॉट थीटा क्या है? 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, बाहर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर एलसीएम ले लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 1 जा 1, ये आपने वैल्यू निकाल दी सेक स्क्वायर थीटा की। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए सेक थीटा की। ये स्क्वायर में इधर गया तो पूरा अंडर रूट में, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये जो रूट है ये दोनों के लिए है, ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे वाले के लिए भी है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेपरेटली। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे वाले ने तो कर लिया, ऊपर वाला नहीं कर पाया, क्योंकि बीच में प्लस माइनस होता है तो कभी भी हम इसको स्क्वायर से रूट हटा नहीं सकते। तो वैल्यू ऊपर वाली तो एज इट इज रहेगी और नीचे में आ गया कॉट थीटा। अब आप चेक कर लो सेक थीटा का जो आंसर है इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, कॉट के अलावा कोई और टर्म नहीं है, मतलब ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, अब अगला करते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आपको बोला गया है इफ अगर x इज इक्वल टू a
सेक थीटा हो और y इज इक्वल टू बी टेन थीटा हो, तब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिर्फ इसकी। तो देखो करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है a इज इक्वल टू ए सेक थीटा, है ना। हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ओके, अब स्क्वायर करने के बाद देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर ए सेक थीटा का भी स्क्वायर चला जाएगा। तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर आ गया और साथ में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। लेकिन हम चेक कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, बी स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ बी भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दो मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, या तो एक काम कर सकते हैं, इसको छोड़ दो, क्यों ही लिखेंगे, दूसरा काम कर लेते हैं। जैसा काम यहाँ पर किया वही काम इधर भी कर दो। y इज इक्वल टू बी टेन थीटा था, फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो इससे होगा क्या, y का स्क्वायर भी हो जाएगा और b टेन थीटा का स्क्वायर भी हो जाएगा। y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा था हमें वैल्यू निकालनी है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को, इसकी वैल्यू निकालनी है। बी स्क्वायर को तो एज इट इज रख दो और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली आपने, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, हम यहाँ पर रख सकते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर को तो एज इट इज रख दो। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी हमने बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब बताओ इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। याद होगा हमने इसका फॉर्मूला बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो एज इट इज वैल्यू उतर जाएगी और ये आपका आंसर खत्म।